क्या आके जैसे वो कुछ तो ये कहते थे, जैसे रेवाड़ी के लोग हमें मिले, बोला जी आप पूछ लिया कि कहाँ के जींद के, मैंने कहा रेवाड़ी वह क्या हूँ, बोला जी हम तो मान करते हैं अच्छा। और ये आप तो हमारे बटेव लागे, तो इस तरह का कल्चर को जिंदा अच्छा, मतलब रखे हम। पाकिस्तान में जाके बटेव बन गए उनके। मुझे बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर देश प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दे देखते हैं। चाहे राजनीतिक गलियारों की बात हो, राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखते हैं। धरातल से जुड़े मुद्दे भी हम आपको दिखाते हैं। जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कार्य होता है। आज हम सबसे अलग मुद्दा लेकर आए हैं। आज हमारे साथ रामफल दैया जी सद्भावना कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर भी काम करते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार जो देश में हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा कहीं ना कहीं राजनीति के कारण खराब होता जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार इनका संगठन काम करता है शांति बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी अमन जी, ठीक हो? बढ़िया जी। देश में बात करें हम जात या धर्म की, राजनीतिक कारण जो राजनीतिक नेता हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, जात और धर्म के नाम पर भाईचारा भी खराब करते हैं। तो आपका संगठन किस प्रकार शांति बनाए रखने के लिए या भाईचारा बनाए रखने के लिए काम करता है? देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं जहाँ प्रॉब्लम है वहीं काम किया जाए। प्रॉब्लम है जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोग जो लड़वा रहे हैं, उनसे सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ देशों का जो बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा अंग्रेज़ों ने करवाया था, वो करवाया था हिंदू मुस्लिम के नाम से। और दोबारा से ऐसी बात ना हो जाए, इसलिए हम दोनों समुदाय के बीच में काम करते हैं जोड़ने के लिए। और काम करने की जो हमारी शैली है, उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। डालूँ उस पर जी? हाँ जी डाल। हाँ, उस पर ये है, जैसे हमने शहीद आजम भगत सिंह की जो जयंती मनाई, हमने गुरुद्वारा के अंदर मनाई, मस्जिद के अंदर मनाई, हमने आर्य समाज मंदिर के अंदर मनाई। तो हम जो शहीदों की विचारधारा है, यानी कि शहीदों के सपनों का जो भारत था वो नहीं बना, उसे बनाने के लिए सबसे पहला काम आता है सद्भावना, भाईचारा। उस पर ये काम किया हमने, भगत सिंह की जयंती मनाई। और फिर जो होली का त्यौहार आता है अमन जी, होली है रंगों का त्यौहार, और हम मानते हैं रंगों का मतलब है सभी रंगों का समावेश, भारत देश हमारा देश, यानी कि सभी संस्कृति आपस में मिलकर काम करें। तो हम होली का त्यौहार एक मस्जिद में मनाते हैं, जींद में किले पे एक मस्जिद है, वहाँ हम मनाते हैं। और बहुत अच्छी सी सब लोग कविताएं सुनाते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। वो हमारा एक विशेष त्यौहार होता है, विशेष काम करते हैं होली पे। लेकिन दैया साहब, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको भी जो राजनीतिक है भाईचारे को खराब कर रही है? हम बात करें हिंदू धर्म की बात करें या मुसलमान धर्म की बात करें, इनमें बड़े बड़े नेता धर्म के नाम पर आते हैं, वोट मांग के ले जाते हैं, लेकिन भाईचारे में कटाक्ष करते हैं कि हिंदू ये है, मुसलमान ये है, उस जात का ये, उस जात का वो है। भाईचारा नहीं खराब होता? हाँ, भाईचारा खराब होता है अमन जी। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीवी पे बहुत सारे ऐसे 5-5, 10,000 में मुल्ला मौली मिल जाते हैं, जो हारने के नाम पे, बेइज्जती कराने के नाम पे पैसे लेके कहीं चले ना कहीं जाते वो हैं। स्क्रिप्ट होता है जो उस हाँ, पे मीडिया पे आता है। स्क्रिप्ट आपकी सही बात है, पटकथा लिखी जाती है, आपने क्या बोलना है, आपने कितनी बेइज्जती करवानी है, वो सब पेड है। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा मौलवी तो बहुत सारे मिल जाते हैं, इसी तरह से कोई दूसरा मिल जाएगा, वो गलत तथ्य पेश करते हैं। अब एक टाइम अमन जी, आके औरंगजेब के टाइम बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आज का मुसलमान उसको भुगते, क्यों भुगते, उसका क्या संबंध उससे। वो जीना चाहता है, विकास करना चाहता है, ये इस पे हम काम करते हैं। और साथियों, 2 साल से ईद जैसे मुस्लिम लोग घरों में मना रहे हैं। जब खुलेआम ईद मनाई जाती थी, वहाँ ईद की नमाज़ होती, जैसे यहाँ 5-7 हज़ार लोग मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं, तो उससे नमाज से पहले मेरा एक सद्भावना संदेश होता था, हर साल में जाता था, एक सद्भावना संदेश देता था। और ईद पे हम एक साथ उनसे मिलते थे, गले मिलते थे और संदेश देते थे, भाईचारे का संदेश। जिस संगठन में काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, हाँ जी, सामाजिक कितने समावेश। कितने वर्षों से काम करते हैं और कहाँ कहाँ विजिट किया आपने, या आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं? हाँ, मैं अमन जी, ऐसा है, मैं अमन के लिए, शांति के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रोग्राम में 2004 में मुंबई गया था। विश्व सामाजिक मंच का सम्मेलन था, जिसमें करीबन 2 से 2.5 लाख लोग थे,
पूरे वर्ल्ड के लोग थे और वो अमन के लिए था। उसमें एक नारा था, अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, वैकल्पिक दुनिया संभव है, हम बेहतर दुनिया बना सकते हैं। वो उस नारे के साथ एक प्रोग्राम था, उसमें आज़ाद हिंद फौज की जो कैप्टन रही हैं लक्ष्मी सहगल, उन्होंने ओपनिंग की थी। और 2004 में ये प्रोग्राम हुआ मुंबई में, 2006 को ये प्रोग्राम हुआ मार्च में कराची पाकिस्तान में। वहाँ मुझे जाने का मौका अच्छा, मिला। पाकिस्तान आप गए? हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला क्योंकि मैं चाहता था कि वो जो लोग यहाँ आए, थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बता दूँ। हाँ जी। हाँ, तो मैं कभी वाघा बॉर्डर भी नहीं गया था। मेरी इच्छा थी कि वाघा बॉर्डर देखूँ, मैं उनकी परेड कैसी होती है। लेकिन 2004 में मुंबई जब मैं गया, वहाँ काफ़ी कश्मीरी भी, पाकिस्तानी भी, इजरायली भी, बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। उनसे भी बात करने का मौका मिला और मैं ठीक है साहब, मैं अभी आपको रोकता हूँ। जिस प्रकार हम बात देखते हैं, बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान का जो रिलेशन है आज के समय या पहले के समय, हमेशा बिगड़ा है तो केवल राजनीति के कारण बिगड़ा है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात देखते हैं, भाईचारा खराब हुआ है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, बॉर्डर्स के कारण खराब हुआ है। आप 2006 में पाकिस्तान गए हैं, वहाँ के लोगों की सोच हिंदुस्तान के प्रति कैसी है? देखिए सर, जो मैंने देखा है कराची में हम गए, कराची के अंदर रेवाड़ी स्वीट्स के नाम से बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं। रेवाड़ी के नाम? रेवाड़ी के नाम, क्योंकि वो रेवाड़ी से गए हुए थे, वो हलवाई का, मिठाइयों का काम करते हैं, बहुत सारी दुकानें और रेवाड़ी स्वीट्स के नाम से है। और हरियाणा के जो लोग हैं वो हमें मिले और वो हरियाणवी भाषा बोलते हैं। और अब आज के टाइम की मांग है हरियाणवी भाषा को बोलने को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनकी मांग चल रही है। हरियाणा के काफ़ी लोग मुझे मिले और मुझे लगा, क्योंकि जैसे मुंबई में भी हम कर्नाटक के लोगों से बात नहीं कर पाते, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं इनसे अच्छे से बात कर सकता हूँ इनकी जो। और मुझे लगा कि जैसे वो कुछ तो ये कहते थे, जैसे रेवाड़ी के लोग हमें मिले, बोला जी आप पूछ लिया कि कहाँ के जींद के, मैंने कहा रेवाड़ी वह रखे हूँ। बोला जी हम तो मान करते हैं। अच्छा। और ये आप तो हमारे बटेऊ लगे, तो इस तरह का कल्चर को जिंदा मतलब रखे। पाकिस्तान में जाके बटेऊ बन गए उनके? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रेवाड़ी के लोग मुझे वहाँ मिले और भाषा लैंग्वेज से मुझे लगा देखो खान पान वही है, हमारी नस्ल एक है, खान पान एक है, सारी चीज़ें वो मान में कितने रुपए दिए? मान उन्होंने उस टाइम 11 रुपये दिए। हाँ, और मेरे को बड़ा आनंद आया। और मैं लोगों ने 1% कोई बात नफरत की बात नहीं की, और नफरत की बात करते केवल ये राजनेता ही नफरत की बात करते हैं, आम पब्लिक, हाँ, आम जन नफरत नहीं करते? ये देखिए भ्रमित करते हैं। ये मैंने एक पाकिस्तानी से वहाँ बात की कि आपको हमसे क्या दिक्कत है, हमसे दिक्कत क्या है। हम बोले जी पहले आप बताओ, आपको हमसे क्या दिक्कत है, आप लोग रोज़ पाकिस्तान को गाली देते हैं। मैंने कहा देते हैं भाई, क्यों देते हो। मैंने कहा जी आपके यहाँ से आतंकवादी आते हैं और हमें आतंकवादी का बड़ा खतरा है, और मौत जब किसी की होती है तो बड़ा दहल जाता है, और जितने लोग मरते हैं आतंकवादी घटना में उससे ज़्यादा लोग घायल होते हैं, और जितने घायल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मतलब भय के साए में जीते हैं। इसलिए हमें आपसे ये चिंता है और हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि हम इसलिए खपाएं आपसे कि आपने भारत में जो युद्ध भारत पाकिस्तान के उसमें भारत जीता और हमारे देश के 2 टुकड़े किए, भारत और बांग्लादेश 2 टुकड़े कर लिए, इसलिए हमें भारत को से खतरा है। अच्छा। और आतंकवाद भी उसका ये कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आतंकवादी बने और वो भारत में बम फोड़े। ऐसा नहीं है, कुछ कट्टरपंथी हैं जो सरहदी इलाके में, सरहदी का मतलब वो अफगानिस्तान की उस साइड, वो सरहदी इलाके से आतंकवादी पैदा हुए, और वो एक टाइम अमेरिका ने ऐसे हथियार पैदा किए थे, और वो ही करते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आतंकवादी बने। कितने दिन का जो आपका प्लान था, वहाँ कितने दिन विजिट किया आपने, कितने दिन? मैं अमन जी 1 सप्ताह रुका वहाँ। अच्छा। 1 सप्ताह में कराची और लाहौर मैंने देखा। होटल्स में रहे या कहीं और गई भी, मतलब जो आम पब्लिक है वहाँ किसी के घर पे रुके, होटल? हाँ, देखिए हमारी जो व्यवस्था थी, टेंटों में हम रहना खाने की व्यवस्था थी। तो फिर हमें सोचा कि आम जो नागरिक हैं उनको भी एक बार देख लिया जाए किस तरह के ये लोग हैं, क्या जनजीवन है इनका। तो सामने मकान थे, हमने फिर सोचा, कुछ लोगों ने बताया कि हम यहाँ इनके घर नहा के आए, हम भी चले गए। चलो भाई देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है। हमने बातचीत की, वो गेट पे खड़े थे, बोले जी आप, मैंने कहा मीडिया से इस प्रोग्राम में आए हैं और हमने नाना धोना है।
उन्होंने कहा नहा धोना है लेकिन हमारी शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है? बोले जी नाश्ता हमारे यहाँ करना पड़ेगा। हाँ जी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमान नवाजी कर रहे हाँ थे। मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने की। बोले आप हमारे भाई हैं, और वो कुदरती ध्यान नहीं, मेरे हरियाणा के कहीं से गए तो मेरे ध्यान नहीं उन्हें कौन सा गांव बताया था। और वो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हम भी, हालांकि हम किराए पर रह रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यहाँ आप लोग आए हैं, और बहुत हमें एक सफ़र अच्छा लगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं, आपस में गाली देते हैं, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। लेकिन आपने विजिट किया, आपने धरातल की जो वहाँ की खबर है, वहाँ के व्यक्तियों से बात की, मतलब जो नेता दिखाते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, या हिंदुस्तान के बारे में ये नेता पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान ऐसा है, तो आम वहाँ पे पब्लिक में ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं देखिए ऐसा है, एक तो पाकिस्तान नाम आते हैं हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है, दाढ़ी वाला मुसलमान आता है, हाँ, एक नक्शा हमारे दिमाग में घूम जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके अंदर जो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तानी हिंदू, उनकी हमें कोई दिमाग नक्शा नहीं आता। कोई चोटी वाला पंडित, कोई लाला भी वहाँ रहता होगा, ये आता है हमारे दिमाग नहीं में। नहीं आता। तो कितने लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, कितने हैं जो सिख हैं, सिख हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन हम मीडिया में देखते हैं हिंदुओं पर अत्याचार होता है पाकिस्तान। हाँ देखिए आपकी बात ठीक है, यहाँ हम कई बार मेवात की भी चर्चा करते हैं, और कई बार ये भी है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी के लोग हैं वो अपने कुछ तो धक्काशाही करते ही हैं। ये तो दुनिया की वास्तविकता है, इसको मैं झुठला नहीं सकता, बिल्कुल ये सच्चाई है। देखिए हिंदू अखलाक अखलाक की जो मौत हुई थी, जो ये उत्तर प्रदेश में, ये किन लोगों ने की थी? जुनैद की ये जो हत्या की थी बल्लभगढ़ के इस पे स्टेशन पे, ये लोग किन किन लोगों ने की थी? हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हत्या करने वाला एक मुसलमान है तो सभी मुसलमान गलत हो गए, और हत्या करने वाला एक हिंदू है वो सारे हिंदू गलत हो गए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये तो आपको घटनाएं पता है ना, कठुआ की जो मंदिर में एक छोटी बच्ची साथ हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आसाराम बापू करोड़ों लोगों ने नेतृत्व करता, और रेपिस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे अनुयायी तो सब रेपिस्ट हो गए। कुलदीप सेंगर जो भाजपा नेता, इसका मतलब भाजपा के सभी कुलदीप सेंगर जैसे नहीं हुए। ये तो है, कुछ लोग होते हैं उनके कारण सभी बदनाम होते हैं, ये तो स्पष्ट है। और एक चर्चा मैं और करना चाहता हूँ, आपका सवाल शायद यही होगा कि आतंकवादी ज़्यादातर वो होते हैं, हाँ हाँ। ये शायद सवाल मैं समझ गया। जींद में मस्जिद है, मैं जींद की बात करूँगा। जींद में मस्जिद में करीबन 10-12 साल पहले एक बम ब्लास्ट हुआ था। जींद में? जींद में, शायद आपको नहीं पता होगा। जींद की मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हुआ था, और जितने मुस्लिम यहाँ थे लगभग लोगों की इंक्वायरी की गई, उनकी पेशी लगी, बातचीत उनसे हुई, और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब वो, और रोज़ अखबारों में आता था कि आज ये उनसे बात हुई, ये मस्जिद कब बनी, बहुत सारी चीज़ें आई, और वो बम ब्लास्ट हुआ दीवार के पास, साथ में मदरसा था, कोई बच्चा कोई इंसान हताहत नहीं हुआ, वो दीवार गिर गई थी। लेकिन अमन जी, उसको पकड़े कौन गए, अपराधी कौन पाए गए? कोई चर्चा नहीं है, आज जींद में कोई चर्चा नहीं है। कौन थे आपको पता हो तो? वो मतलब इसी समुदाय के थे, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से थे, ठीक, उसकी कोई चर्चा नहीं। वो जिसमें खबर आई कि ये पकड़े गए, ये अपराधी थे, वो छोटी सी खबर थी। उससे पहले बहुत बवाल उठता था ताकि ये और मुस्लिम आतंकवादी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन वो छोटी सी खबर आई। लेकिन धर्म देख के देखा जाता है कौन आतंकवादी है कौन नहीं। हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म नहीं बनाता आतंकवादी, ठीक है, हमारी सोच हमारा चिंतन बनाता है। देखिए मैं जिस विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं विरासत को बढ़ा रहा हूँ राम प्रसाद मिश्र और अशफाक उल्लाह खान की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो एक साथ काम करते थे आज़ादी आंदोलन में। मैं विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ महात्मा गांधी और सरहदी गांधी को की विचारधारा को। एक तरफ वो लोग भी हैं जो गांधी के प्यारे हैं, वो किस समुदाय से आते हैं? इतना बड़ा बापू जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसका मर्डर करने वाले जो लोग हैं, जो कातिल है, वो जिस समुदाय से आते हैं, इसका मतलब समुदाय आतंकवादी नहीं है, वो शांति का प्रतीक है, सद्भावना प्रतीक है। और वैदिक धर्म में तो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, और सबको सम्मिलित करने की बहुत सारे अच्छा विचार है वैदिक में तो।
और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक नथुराम गोडसे आतंकवादी है तो दूसरे लोग आतंकवादी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है कि वहाँ जो आतंकवाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान, अब तालिबान आ गए हैं, तालिबान अमेरिका की देन, अमेरिका द्वारा खड़े किए गए हैं। पाकिस्तान ने कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने उसको जगह दी है, और ये जो तालिबान उभर रहे हैं तालिबान, इसके कारण अब बहुत दुनिया में हलचल मच गई है। और इसको जितना जल्दी ख़त्म किया जाए तालिबान को उतना बेहतर रहेगा। भारत को, चीन को, रूस को, अमेरिका को एक साथ बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए तालिबान के खिलाफ, तभी हमारा सेकुलरिज्म मजबूत होगा। और एक बात और छूट गई मेरी बात से, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है, ये हमारे संविधान में लिखा है, और हम उस धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये है हमारा विचार। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो आतंकवाद की हम बात करें, अब आतंकवाद के बारे में आपने बताया कुछ, शिक्षा का भी कहीं ना कहीं असर रहता है मनुष्य की ज़िंदगी में। हाँ, ऐसा शिक्षा अच्छी होगी तो हम अम्बेडकर, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद बनेंगे, और शिक्षा अगर घटिया होगी तो हम वो अफजल गुरु जो आतंकवादी था वो, या नथुराम गोडसे बनेंगे। लेकिन नथुराम गोडसे को कहीं ना कहीं आज एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ। उसके कार्यकर्ता व उसके नेता देशभक्त मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। देखिए ऐसा है, पूजा होती है देवताओं की, ठीक है, इंसान की पूजा करना अपने आप में परमित है, वो वेदों के खिलाफ है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि वो उसकी साधी प्रज्ञा जो है वो आतंकवाद में कई साल जेल में रही है, वो उसकी तरफदारी करती है। आतंकवादी को पसंद करेगा, स्पष्ट बात है। ठीक बात। और पूरी बीजेपी जो है उसको नथुराम गोडसे सही नहीं ठहराती, ये स्पष्ट है। बेशक आप मुख्यमंत्री इंटरव्यू कर लो, जींद में हमारे विधायक इनसे बात कर लो, ये ऐसा कुछ नहीं है। उसके कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं जिनके पास ज्ञान की कमजोरी है वो नथुराम गोडसे की पूजा करेंगे, क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बात करेगा भारत की, पाकिस्तान की, हिंदू की, मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। आप जीडीपी की बात करोगे उनके पास नहीं होगा। उसको एक तरह के लोग भाषा में अंधभगत बोलते हैं, उनके पास इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। तो मेरा ये कहना है, हम भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, हमें धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखना होगा और समाजवादी देश की ओर बढ़ना होगा, ताकि अमीरी गरीबी मिटे और हम भाईचारा बनाएं। भाईचारा बनाएंगे तो हमारा देश का विकास करेगा, क्योंकि जापान के पास एक ही संसाधन है, वो भाईचारा। हमारे पास संसाधन, बहुत सारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों के कारण यहाँ मंगोल आए, डच आए, पठान आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। बाहर से इसलिए आई, ये खुशहाल धरती रही है, और खुशहाली जभी रहेगी अच्छी जब हम आपस में मिलजुल के भाईचारा बनाएंगे। तो ये हमारा एक संदेश है। और हालांकि आपका नाम भी अमन है, हाँ। और हम अमन पे बहुत सारी बात करते हैं। अमन के रखवाले हम सब एक हैं, अमन के रखवाले हम सब हैं, क्या गोरे क्या काले, अमन के रखवाले हम सब हैं, एक हैं। हम हैं इंग्लिस्तान में, हम हैं चीन में, जापान में, हम हैं दुनिया के हर सच्चे इंसान में, अमन के रखवाले हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दैया साहब, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। साथियों, दैया साहब ने पाकिस्तान में विजिट किया 2006 में। पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने बताया किस प्रकार वहाँ पर लोगों से बात की। रेवाड़ी के लोग भी वहाँ पर इनको मिले, भटेहू बने थे ये वहाँ पर, 11 रुपये मान के भी मिले इन्होंने। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करते हैं। इनका काम है समाज में शांति रखना, शांति का संदेश देना। आज के समय में जिस प्रकार बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की वजह से हिंदू मुस्लिम व जात के नाम पर भाईचारा खराब किया जाता है। चुनाव के समय तो सब नेता आते हैं कि मैं हिंदू हूँ आप मुझे वोट दीजिए, मैं मुसलमान हूँ आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी संभाल लेते हैं, उसके बाद वही नेता कभी संभालते नहीं है उन्हीं हिंदुओं को, उन मुसलमानों को, कि वो किस प्रकार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो साथियों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, राजनीतिक के कारण अपना भाईचारा ना खराब करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ये हमारा नारा है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।